हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लीलारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5th है, जिसका नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम इसका एक्सरसाइज नंबर 5.2 कवर करने वाले बेटा। 5.2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी है और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। मैं A to Z चीज़ों को यहाँ पर कवर करूँगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है बेटा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि इस तरीके की एजुकेशन वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए तो देखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को एंड टर्म फाइंड से मिलेंगे। आपको कौन सी टर्म फाइंड करना है? एंड टर्म। तो एंड टर्म का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? an = a + n-1 d। ओके, जहाँ पर nth आपका एंड टर्म है, a फर्स्ट टर्म होता है, a = फर्स्ट टर्म, n = नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ठीक है। एंड कौन सा टर्म फाइंड करना है? वो n नंबर्स होगा, नंबर्स ऑफ टर्म बोल सकते हैं अपन इसको। एंड d = होता है कॉमन डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो d कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता है। a2 माइनस क्या काम करेंगे? a1 करेंगे, तो हमको क्या फाइंड हो जाएगा? d फाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है? ठीक है, तो हम चीज़ों को अब आगे बढ़ाते हैं कि अब सपोज मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को और बता देता हूँ बेटा। सपोज मैंने बोला कि 5th टर्म आप फाइंड कीजिएगा, तो 5th टर्म क्या होगा? देखो, a5 = a + 5 - 1 इंटू में d। तो हम 5th टर्म को डायरेक्टली लिख सकते हैं a + 4d। मीन्स जो भी टर्म होगी उससे 1 माइनस करके अपने को लिखना पड़ेगा। सपोज मैंने बोला 20th टर्म क्या होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a + 19d, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला 6 क्या होगा? a + 5d, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 7th टर्म क्या होगी, तो a + 6d। मतलब एक को आप क्या कम कर सकते हैं? लेस करके डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई? यस, ठीक है। तो अपन इस चीज़ को अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, ठीक है। एग्जाम्पल बताइए बेटा, क्या गिवन है एग्जाम्पल? सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो फर्स्ट में देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक, यस। एंड टर्म का फार्मूला आप लोगों को पता हो गया, कॉमन डिफरेंस पता हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आपके पास दिया बेटा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, ठीक है। आपके पास AP क्वेश्चन इस तरीके दिया है, बोलो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। AP आपके पास गिवन है 2, 7, 12, ओके। इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है बेटा? देखो, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये फाइंड करने का तरीका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब देखो क्या होगा कि नंबर्स अपने पास बढ़ते चलेंगे, तो हम ऐसे कैसे काउंट कर सकते हैं? इसलिए ऐसा काउंट ना करते हुए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 के बाद में यहाँ पर कितने का डिफरेंट है? 5 का। 5 7, 5 फिर 12, फिर 5, ऐसे करते करते भी आप 10 टर्म फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता। अगर मैथमेटिकल चीज़ें की बात करते हैं तो अपने को इसको सबसे पहले गिवन है, आप गिवन लिखेंगे। गिवन डेट, क्या गिवन डेट है बेटा? गिवन डेट a = 2 एंड कॉमन डिफरेंट d = a2 - a1। तो 7 - 2, तो d = कितना हो गया? 5। अब इसमें हमको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि ये AP है या नहीं है, क्योंकि उसने डायरेक्टली बोला है कि द AP। हम चेक नहीं करेंगे कि AP है या नहीं है, ठीक है। अगर वो चेक करने बोलता तो हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद में अपन AP स्टार्ट करते हैं, फाइंड करते हैं ना। तो देखो अब यहाँ पर बोला है एंड टर्म का फार्मूला अपने पास पता होना चाहिए। एंड टर्म = क्या होता है बेटा? एंड टर्म को अपन an से डिनोट करते हैं, = a + n-1 d, ओके। तो हमको कौन सी टर्म फाइंड करना है? 10th। तो n की वैल्यू कितनी गिवन है? यहाँ पर 10 गिवन है, तो हम यहाँ पर a10 फाइंड करेंगे, = a की वैल्यू कितनी बेटा? 2 + 10 - 1 इंटू d की वैल्यू 5, तो 2 + 9 × 5। अब यहाँ पर कई बार लोग क्या होता है कि इसको 8 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं करना है।
अकॉर्डिंग टू बार्डमस रूल सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में अपन 8 करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 9 5 = 45, 45 एंड 2 कितना हो जाएगा 47, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो 10 टर्म क्या हो जाएगा 47। नोट डाउन करो, क्या समझ में आई चीज़ें, ठीक है। इसी से रिलेटेड पूरे एक्सरसाइज है यहाँ पर, है ना। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है बेटा, विच टर्म ऑफ द एपी, बोलो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी, ओके, 21 18 15 ओके, सो इफ इज -81, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऑल्सो is any term 0 question mark give reason for your answer, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो आप ध्यान से, आंसर, ओके। विच टर्म ऑफ द एपी मीन्स, अब देखो ऐसी कौन सी एपी की टर्म है जो कितनी है बेटा -81, चीज़ें समझ में आ रही है। ऐसी एपी की कौन सी टर्म है, मतलब विच टर्म मीन्स किसका मान फाइंड करना है, यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एन की। एंड बोलता है आल्सो इज एनी टर्म 0, क्या यहाँ पर कोई ऐसी टर्म है जो 0 है, ये भी बताना है। अगर 0 है तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, इसका बताना है, ठीक है। चल, तो सबसे पहले अपन एपी देख लेते हैं। एपी क्या गिवन है बेटा अपने पास, ये है 21 18 15 सो ऑन, ओके, ठीक। तो ये विच टर्म इज -81, मतलब अपन फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर ये देख लेते हैं एन टर्म इज -81, ओके। ए की वैल्यू यहाँ पर बताओ जल्दी से 21, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 18 - 21, तो डी = कितना हो जाएगा -3, ओके। एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 d = -81, यस। a की वैल्यू अपने पास 21 प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा -3 माइनस कितना हो जाएगा 81, ओके। हम एक काम करते हैं यार कि अब 21 है, 21 का अपन क्या काम करते थे, 21 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर बचा n - 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -81 प्लस में कितना 21, सॉरी माइनस में 21, प्लस माइनस इधर जाएगा तो 1 और 1 2, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस प्लस, ठीक है, ओके। n - 1 इंटू में कितना हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो n - 1 -102 अपॉन में कितना -3, 3 3 जा और 3 4 जा, n - 1 का मतलब 34, तो n = 34 + 1, तो n = कितना है 35। इसका मीनिंग ये हुआ कि 35 जो टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी -80। जैसे फर्स्ट टर्म में 21 है, सेकेंड टर्म में 18 है, थर्ड टर्म में 15 है, तो इसी टाइप से सेम 35 टर्म कितनी हो जाएगी आपकी -80। समझ में आएगी अभी बात। फिर बोला है आल्सो इज एनी टर्म 0, बताना है क्या यहाँ पर कोई ऐसी टर्म है जो 0 है। तो हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा सपोज देख लेते हैं कि हम ले लेते हैं an = 0, ऐसी कोई टर्म होगी जो कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। an टर्म कितनी होगी 0, तो a की वैल्यू an = क्या होता है a + n - 1 इंटू में क्या होगा बेटा d = 0, ठीक है। अभी n की वैल्यू यहाँ पर ये नहीं रखना है, क्योंकि हमको ये करना है कि ऐसी कोई टर्म है क्या जो 0 है, हमको ये देखना है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या काम करेंगे अपन, कितनी फाइंड रखेंगे 21 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा -3 तो n - 1 ओके इंटू में -3, इसको एज इट इज 21 को उधर ले जा लेते हैं तो -21 हो जाएगा। n - 1 क्या हो जाएगा बेटा -21 अपॉन में -3
मल्टीप्लाई मेथड, डिवाइड मेथड हो तो 3 1 3, 3 7 21, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 8। मतलब यस यस, आप क्या बोलेंगे, यस n टर्म मतलब 8th नंबर की टर्म कितनी होगी बेटा, 0 होगी। यस आप बोल सकते हैं आल्सो एनी टर्म इन 0, तो हम बोल सकते हैं यस 8th नंबर की टर्म कितनी बेटा, 0 है। ओके, एंड आप देखेंगे भी कि 8th नंबर की फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 5 6 7 8 नंबर टर्म देखेंगे तो आपको कितनी फाइंड होगी, 0 फाइंड होगी। ओके, ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम लाजवाब क्वेश्चन बोलना चाहिए इसको, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर पूछा है कि कौन सा टर्म -81 होगा, एंड ये भी बोला है कि क्या 0 यहाँ पर ऐसा कोई टर्म है जो कि 0 होगा। ठीक है, नोट डाउन कर। हाँ, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या गिवन है बेटा, डिटरमाइन द एपी। यस बोलो, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी whose third term is 5, whose third third term is 5, is 5, and okay, and seventh term is 9, and 7th term is 9, seventh, 7th term हाँ, इज 9। ओके, तो हमको एक एपी फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक लीनियर पेयर बनेगा बेटा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, ठीक है, एंड लीनियर इक्वेशन के थ्रू अपन इसको क्या काम करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे लीनियर इक्वेशन बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए गिवन डेट, क्या गिवन है बेटा, given that थर्ड टर्म, third term is 5, यस थर्ड टर्म इज seventh term is 9 5। ओके, तो थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d, plus 2d, हाँ, ओके, इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर। अच्छा, सेकेंड देखते हैं क्या बोला है, 7 टर्म, seventh term 7 टर्म इज इक्वल टू 9 9, तो a प्लस plus 60, 6d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। second, अब देखो a प्लस 2d a प्लस 6d एक लीनियर इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन है, तो हम लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले। हाँ, एलिमिनेशन पहले मेथड निकाल लेते हैं, फिर उसके एक ही मैंने निकालते नहीं, पहले वो निकालेंगे, वो मतलब कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, इक्वल, तो सर एक का तो कोफिशिएंट इक्वल है, नो प्रॉब्लम। हम डायरेक्ट क्या काम करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से, 2 डायरेक्ट, हाँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 एंड a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 माइनस कर देंगे, माइनस माइनस, ओके, कैंसिल, 2d में से 6d माइनस 4d माइनस 9 में से 5 क्या, तो d इज इक्वल टू -4 अपॉन में, तो d इज इक्वल टू वैल्यू 1 बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू फाइंड करना है, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस में 2, तो a की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, 3। अब हमको क्या बनाना है, एक AP फाइंड करना है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, d की वैल्यू कितनी है 1, तो एक AP फाइंड कर लेते हैं। AP का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, a प्लस d a प्लस सोन, ओके, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस d 1 करेंगे 4, फिर 3 प्लस 2d करेंगे 5, सोन 3 प्लस 6 हो गए, देयरफॉर AP इज 3 4 5 6। कितना इजी क्वेश्चन है। डिटरमाइन द AP फाइंड करना है, हमको टर्म गिवन है, जो गिवन है अपने को उसी से स्टार्ट करनी है। ओके, नोट डाउन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा, चेक वेदर, बताओ, चेक वेदर, यस 301 is is यस बोलो, अरे जल्दी बोलो, इज a अ टर्म of the list number ऑफ, the list कौन सा नंबर, of the list ऑफ द लिस्ट, हाँ। यस of numbers ऑफ नंबर्स 5 11 5 11 17 23 17 23 etc. सो। ठीक है, देखो पहले तो देख लो
कि क्वेश्चन कितना अच्छा है। ये क्वेश्चन को एकदम केयरफुली तरीके से पढ़ो, ठीक है, रीड करो। ये बोला बेटा चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। मीन्स ये आपको जो लिस्ट गिवन है नंबर्स की, इन लिस्ट में 301 प्रेजेंट है या नहीं है ये बताना है। इसमें हाँ, इसमें 301 प्रेजेंट होगा या नहीं होगा वो बताना है आगे, ठीक है। अब होगा या नहीं होगा उसके भी बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है बेटा, आपके पास एक एपी गिवन है। क्या है बताओ एपी? 5, 11, 17, 23 100। बताओ ए की वैल्यू कितनी बेटा? 5। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 11 माइनस 5, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। देखते हैं ये सच में एपी है या नहीं, ये भी देख लेते हैं ना। हम फिर से देखते हैं, डी की वैल्यू फिर से फाइंड करते हैं। तो बताओ 16 माइनस 17 माइनस 11, तो डी इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंट आ रहा है बेटा, मत देर पर ये एपी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एपी है। तो हमको क्या निकालना है? वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट, मतलब मैं ए एन की वैल्यू लिख लेता हूँ कितनी? 301। तो फार्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 301 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, एन एज इट इज -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा? 6। 5 को इधर ट्रांसफर कर देते, तो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 301 माइनस 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 297। 7 कैसे होगा? 296, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा? 6। अच्छा 6 ट्रांसफर कर देंगे, 296 अपॉन में कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अच्छा 6 से कैंसिल होगा क्या? 6 4 जा 24, फिर कितना बचा अपने पास? कितना बचा? डिवाइड हो रहा है क्या? 5, फिर नहीं होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, 1 को इधर लेकर आ जाते हैं। 296 अपॉन में 6 प्लस में कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू एन। तो एन इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, 6 से एलसीएम आ जाएगा 296 प्लस में 6 हो जाएगा, 6 बन जा 6, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 6 होगा क्या? अरे कहीं अपन ने मिस्टेक तो नहीं किया? 5 4 4 6 6 यस 6, ओके। तो 6 कितना होगा? 12 1 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 6। अब देखो एकदम उसी के पास आ गए, 302 के इक्वल आ गए। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, इसको 2 से क्या काम कर देते हैं? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। एन इज इक्वल टू 151 अपॉन में 3। अब हम इसको 3 से कितनी ही डिवाइड करें तो बताओ हमको क्या एक इंटीजर नंबर फाइंड होगा? देखो 3 5 जा 15, फिर आपके पास फिर नंबर बच जाएगा, मतलब डेसिमल में आएगा। क्या एन टर्म कभी डेसिमल हुआ है? नहीं। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे बट एन शुड नॉट बी अ इंटीजर, मीन्स एन मतलब एन हमेशा मैं ये बोल सकता हूँ एन शुड बी अ इंटीजर वैल्यू, एन शुड बी अ इंटीजर वैल्यू, बट 301 इज नॉट टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, इतने में आएगा, ठीक है। मतलब नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? रीज़न बताया मैंने, क्योंकि ये कैसा होना चाहिए? एन कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, जबकि ये इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है, डेसिमल में आ रहा है। इसीलिए क्योंकि एन कभी भी बताओ, मैं बोला 6.1 नंबर क्या होगा? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, है ना, हमेशा एन कैसा होगा? इंटीजर होगा। देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर, ओके। हाँ ऐसा भी होता है, हाँ कोई टर्म नहीं भी होती है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट हाउ मेनी 2 डिजिट ओके नंबर्स are divisible by are divisible by 3। ओके देखो इतना सा क्वेश्चन है और इतने से क्वेश्चन में हमको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? देखो
क्वेश्चन इतना है बेटा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर द डिविजल बाय 3। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर ऑफ द डिविजल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, बोलो 15, 18, 21, सो ऑन। एक मिनट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट, तो 12 में 2 डिजिट है क्या? 9 में 2 डिजिट है क्या? नहीं। 6 में है क्या? तो डिलीट। एंड 21 सो ऑन आगे चले गए, तो 100 में 2 डिजिट है क्या? नहीं है। बट 99 इट इज डिविजिबल बाय 3। यस। तो लास्ट डिजिट अपने पास कितनी हो गई? 99। समझ में आ गया सीरीज क्या बनी? ठीक है। अगर मैं ये बोलता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर और डिविजिबल बाय 3, तो आप 100 के बाद के नंबर देखते, वो नंबर देखते जो 3 से पहले डिविजिबल हो रहा है, पहला नंबर। ठीक है। जैसे 102, 101 नहीं होगा, 102 3 से डिविजिबल होगा 101 होगा क्या? नहीं। तो पहला नंबर क्या आता है आपके पास? 102, फिर उसके बाद में 105, फिर 108। ओके ऐसे। फिर लास्ट नंबर 999 आता, 999। क्या 1000 आ जाता क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो 4 नंबर डिजिट हो जाता है। ओके। अब देखो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गया। अब हमको ये बताना है कि देखो, अब ऐसे आप थोड़ी ना काउंट करोगे कि 12 1 ये नंबर हो गया, ये डिविजिबल होगा, 15 1 ये 2 नंबर हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। ऐसे कब तक करते जाओगे? बताओ, पूरे थक जाओगे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करते हैं विथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। a इजिकल टू बोलो बेटा 12, d इजिकल टू 15 माइनस, तो d इजिकल टू कितना हो गया? 3। ओके। आपके पास फार्मूला an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट टर्म में पता है आपको 99 इजिकल टू a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू फाइंड करना है, इंटू d की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 3। 12 इधर आ जाएगा, तो 99 माइनस 12 इजिकल टू n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई में क्या होगा? 3, तो 7 एंड ये हो जाएगा आपका 8। 87 इजिकल टू 9 माइनस 1। ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा? 3। एक काम करते हैं, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 87 अपॉन में 3 इजिकल टू 9 माइनस 1। 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 1, कितना हो जाएगा? 3 9 जा 27, तो 29 इजिकल टू n माइनस 1, तो n इजिकल टू 29 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई? 30। मीन्स हमारे पास ऐसे कितने डिजिट हो जाएंगे बेटा? 30 डिजिट हो जाएंगे, जो क्या काम करेंगे? डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्लियर? डिविजिबल बाय 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे कितने नंबर होंगे? 30। तो आप बोलेंगे 13 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। 5.2 के क्वेश्चन अपन देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके पास दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हाँ कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंट एंड ए एन द एंड टर्म ऑफ ए पी। सब यहाँ पर गिवन है। देखो आपके पास ऐसी एक टेबल गिवन है। सबसे पहले टेबल में क्या गिवन है? बोलो बोलो। ए यस, डी एन एंड एन टर्म ए एन गिवन है। ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि कहीं ए का वैल्यू गिवन होगा, डी का होगा, एन का होगा, तो ए एन का नहीं होगा। ठीक है। जैसे 7 3 8, 7 ये फर्स्ट नंबर है, 3 8 एंड यहाँ पर ए एन की वैल्यू गिवन नहीं है। सेकेंड देखो 18 माइनस 18 यस, फिर ब्लैंक हाँ हाँ कितना 10 एंड यहाँ पर गया है 0। ओके। यहाँ पर थर्ड नंबर पे है ब्लैंक -3 18 माइनस 5 एंड फोर्थ नंबर -18 यहाँ पर ब्लैंक -18.9 ओके 2.5 ब्लैंक 3.6
एंड फिफ्थ नंबर भी है क्या? 3.5 3.5 0 0 105 105 Z। देखो अब समझो, हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। कभी कभी ए एन का वैल्यू गिवन है तो ए की वैल्यू फाइंड करना होगा, बाकी सब वैल्यू गिवन होगी। कभी ए एन की वैल्यू फाइंड करना है इसमें तो बाकी सब की वैल्यू गिवन है। इसमें ए की वैल्यू फाइंड करना है तो बाकी सब की वैल्यू गिवन है। इसमें ए की वैल्यू, इसमें डी की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करना था, बाकी सब गिवन है। इसमें एन की वैल्यू फाइंड करना है, बाकी सब गिवन है। एंड यहाँ पर डी की वैल्यू गिवन है सबकी और ए एन की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो मैं यहाँ बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन से आपको चीज़ें समझ में आ जाए, बता दो। बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है। फोर्थ नंबर, चलो अब फोर्थ नंबर को कवर करते हैं। सबसे पहली बात गिवन है बेटा, ए की वैल्यू कितनी गिवन है? -18.9। ओके, डी की वैल्यू गिवन है 2.5। कौन सी वैल्यू और गिवन है? एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, यस। एंड ए एन की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी? 3.6। ओके, स्टार्ट करें। बस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करते हैं। 3.6 ए एन की वैल्यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9, ओके, प्लस एन की वैल्यू तो फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा? 2.5। ओके, -18 को इधर लेकर आ जाऊंगा, +18 हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इजिकल टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा 2.5। ओके, प्लस करते हैं। 6 एंड 9 कितना हो जाएगा बेटा आपका? प्लस करो, 15, 5 कैरी लिया अपन ने, 1, 8 एंड 1 9, 9 एंड 3 10 11 12, 12 की 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अरे 18 प्लस में नहीं होगा क्या? 8 करते नहीं आता। 9 एंड 6 15, 15 की 5 कैरी लिया अपन ने, 1, 8 प्लस 3 कितना हुआ? 11 12 की 2, 1 फिर कैरी लिया, 1 1 1 2, 22.5 लगा लेंगे फिजिकल 2। अब बताओ n माइनस 1 एंड क्या आ गया बेटा? 2.5। एक काम करते ना अपन, एक काम करते ना, डिवाइड में लेके आ जाते हैं। 22.5 अपॉन में 2 इजिकल टू n माइनस 1। ओके, तो देखो क्या होगा? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। तो 25 1 ज़ा 25, 25 9 ज़ा 225, 25 4 ज़ा 100, 8 ज़ा 200, फिर 9 ज़ा 225। ओके, तो ये हो गया आपके पास 9 इजिकल टू n माइनस 1। 1 को इधर लाएंगे, 9 प्लस 1 इजिकल टू n एंड टू द वैल्यू ऑफ 10। बस क्लियर बन जाएगा। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? n की जगह 10। बट इसको ऐसे सॉल्व करना है, फिर लिखना है, ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे लिख दूंगे आप? कभी भी अगर ये चीज़ें ऑप्शंस में आए तो बताओ कि आप डायरेक्ट रटने की बात थोड़ी ना रखेंगे, आप रफ में पहले करके देखेंगे ना, ठीक है। पहले नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, चूज द करेक्ट चॉइस द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या काम करना है बेटा? कुछ फॉलोइंग कुछ गिवन है और आपको जस्टिफाई करना है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है? 13 टर्म ऑफ द एपी। कैसी टर्म आपको फाइंड करना है? 13 टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। ओके, एंड आपके पास एपी गिवन है, एपी 10 7 4 सॉन। देखो मैंने टर्म फाइंड करने वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बताया है इससे पहले भी। ए की वैल्यू कितनी है यार बताओ? 10। डी की वैल्यू -10। 7 में से 10 को माइनस करते तो डी इजिकल टू -3। ओके, तो आपको 13 टर्म बताना है। तो ए एन इजिकल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। फार्मूला लर्न रखना है। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू आपको रखना है। मीन्स एन की वैल्यू है 13 टर्म बताना है, तो ए 13 हो जाएगा। ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, एन की वैल्यू 13 माइनस 1 एज इट इज इंटू, यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू होता है। और डी की वैल्यू कितनी बेटा? -3। ओके, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू में -3, तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 7
कैरी लिया अपने 2, 2 3 जा 6 एंड 2 8, बट -87 क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -77 आएगा। तो बताओ A30 की वैल्यू कितनी हो गई? -77। ऐसे डायरेक्ट उसका आंसर -77 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? -77 वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन। अच्छा ये वो ठीक है, MCQ था। MCQ था, तो MCQ को भी ऐसे सॉल्व करके देखना है। नहीं है ना रे। ठीक है, -77। ओके, चलो दी सेम क्वेश्चन बात करते हैं। दी सेम 11 टर्म आप फाइंड कर लेंगे। हाँ 11 टर्म इसके बाद वाला दिया है। बताओ A की वैल्यू कितनी निकलेगी इसमें? -3, D की वैल्यू -1/2 -3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फाइंड कर लेंगे एलसीएम लेके। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं क्या काम कर देता हूँ? क्लीन कर देता हूँ। ओके अरे ये जो सेकंड थर्ड क्लास में आते हैं। चलो देखो, अब हमारे पास बॉक्स वाले क्वेश्चन गिवन है। बॉक्स वाले क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा? आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी होती है। ओके, तो द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। पहला क्वेश्चन पहले अपन देख लेते हैं कैसे फाइंड करना है। 2 गिवन है, फिर आपके पास बॉक्स गिवन है, एंड कितना गिवन है बेटा? 26। ओके, अब आपको ऐसे क्वेश्चन को मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना, समझो। आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले तो a इजिकल टू कितना है बेटा? 2। a इजिकल टू 2। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म आपको फाइंड करना है, इसको a1 भी बोल सकता हूँ मैं। सेकेंड टर्म में a2 होगा। a2 क्या होता है बेटा? a प्लस डी होता है। आपका जनरल फॉर्म क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d। ये क्या गिवन है? ये थर्ड टर्म गिवन है, a3 इजिकल टू a प्लस 2d। और आपको थर्ड टर्म गिवन है तो अपन यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। देखो थर्ड टर्म से स्टार्ट करते हैं। गिवन आपके पास है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है? 26। और थर्ड टर्म क्या होता है बेटा? बोलो। a प्लस 2d इजिकल टू कितना? 26। a की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 प्लस 2 इंटू डी एज इट इज, क्योंकि d की वैल्यू फाइंडिंग है, इजिकल टू 26। क्या काम करूँगा बेटा? 2 को ट्रांसफर कर दूंगा तो 2d इजिकल टू 26 माइनस में कितना हो जाएगा? तो 2d इजिकल टू 24, d इजिकल टू 24 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। तो d की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई? 12। तो 1 सा 2, 2 2 जा 4। d इजिकल टू आपके पास हो गया 12। अब देखो आपके पास d की भी वैल्यू है बेटा, आपके पास a की भी वैल्यू दी1 है, तो आप सेकेंड ये मिसिंग द बॉक्स फिल कर सकते हैं। मिसिंग द बॉक्स में सेकेंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी। तो a प्लस डी में a प्लस डी में यहाँ पर फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू 2 प्लस d की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 12। तो बताओ कितनी आ जाएगा? 40। तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या लिखेंगे? 40। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि हमने कैसे बनाया? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें गिवन है उसी चीज़ें से मिसिंग टर्म फाइंड होगी। ठीक है, जो चीज़ गिवन है आपको फर्स्ट टर्म पता है ये होता है, सेकंड टर्म में a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म में a प्लस 2d होता है, एंड थर्ड टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, तो थर्ड टर्म से अपन ने बोला कि थर्ड टर्म में a प्लस 2d होता है 26। a प्लस 2d इजिकल टू 26। a की वैल्यू 2 प्लस 2d इजिकल टू 26, इधर ट्रांसफर कर दिया, 24 आ गया, तो 24 12 आ गया। अब हमको पता है d की भी वैल्यू फाइंड हो गई, a की भी वैल्यू फाइंड होगी, तो अपन मिसिंग टर्म फाइंड कर सकते हैं। दी सेम क्वेश्चन पहले अपन और भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं, फिर अपन आगे की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा? देखो मिसिंग टर्म, फिर 13, फिर क्या गिवन है? मिसिंग टर्म, फिर क्या गिवन है? 3। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि आपके पास कौन कौन सी टर्म गिवन है, बताओ। सेकेंड और फोर्थ। तो आपको पता है सेकेंड टर्म क्या होती है? सेकेंड टर्म a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी की वैल्यू कितनी फाइंड है बेटा? 30। और आपको पता है सेकेंड के बाद में थर्ड टर्म क्या होती है? थर्ड टर्म में कौन सी टर्म गिवन है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है बेटा? बोलो। a प्लस, ओके, इजिकल टू 3। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। यस, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस कर देते, a प्लस डी इजिकल टू 13 और a प्लस 3d इजिकल टू 3 माइनस करते हैं बेटा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, तो -2d
3D में से D गया तो -2D इज इक्वल टू ओनली 10 आएगा। 13 में से 3 माइनस हुआ तो 10, तो D की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में -2, 10 अपॉन में -2, 2 5 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -5। इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। D की वैल्यू -5 आ गई तो अपन बाई इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में वैल्यू करते हैं D की पुट, तो A प्लस D है सेकेंड वाला, ठीक है 13। A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से, D की वैल्यू कितना रखेंगे अपन -5 इज इक्वल टू 13, -5 उधर जाएगा बेटा, तो A इज इक्वल टू 13 + 5, तो A इज इक्वल टू 18। A की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 18, तो A की जगह आ जाएगा 18। अब आपको सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म क्या होता है बोलो, थर्ड टर्म ये होता है A प्लस 2D। देखो यार A की वैल्यू 18 + 2 × D की वैल्यू -5, तो 18 माइनस में 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। देखो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। देखो 5 कितने का है, 5 का है। देखो 18 - 5 13, 13 - 5 8, 8 - 5, समझ में आई बात है। अच्छा, जो चीज़ें गिवन है बस उसी से अपने को चीज़ों को स्टार्ट करनी है, कोई भी हार्ड नहीं है, बस आपको चीज़ों को अच्छे से समझनी है, क्योंकि मैथ से ही चीज़ ऐसी होती है जो चीज़ें गिवन होती है उसी से ही अपना सॉल्यूशन फाइंड होता है। ओके, नोट डाउन, यस नोट कर लो।